हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, दो क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, के। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है द इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और इस वाली के लिए आपको निकालना है। इसके लिए आपको गिवन है के और इसके लिए आपको निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम इसके लिए करते हैं। N2 + 3H2 इजकल्स टू इक्विलिब्रियम में है ये 2NH3। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है इसका, कितना गिवन है, के इजकल्स टू ये जो प्रोडक्ट में है इसकी कंसंट्रेशन NH3, और जो ये स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कहाँ आएगा, पावर में, अपॉन, फिर ये है N2 1 है, पावर तो कुछ है ही नहीं इसमें, और ये H2 कितना है, 3। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इस रिएक्शन के लिए, जिसके लिए हमें फाइंड करना है कौन सी, ये रिएक्शन है। ये है हमारे पास रिएक्शन। इसके लिए हमें जो फाइंड करना है, हम मान लेते हैं कितना है ये, K2। ठीक है, हम ये K2 मान लेते हैं खुद से ही, क्योंकि सेकंड रिएक्शन है। इसके लिए अगर K1 मान दे, K1 किसके बराबर, के कितना हो जाएगा ये, N2 की पावर कितनी, हाफ, एंड H2 की पावर कितनी, 3/2। नेक्स्ट ये कितना है, NH3, और पावर तो कितनी रहने वाली है इसकी, 1। अब देखिए हमें ना इनमें रिलेशन बताना है। ऑप्शन देखिए कैसे दे रखी है कि 1/k -1/2 पावर में, ये सब है। अच्छा देखिए, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानती हूँ और इसको मानती हूँ इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड, इसका स्क्वायर कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, K2 का स्क्वायर इजक्वल्स टू, यहाँ जब इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर अलग होगा ना, स्क्वायर का मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। इस 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हुआ, N2 1 रह गई पावर, और ये H2 3 हो गई, और ये NH3 कितना हुआ, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको बस के और के स्क्वायर, इसमें आपको इक्वेशन थर्ड में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, तो क्या ये के इक्वल है, या फिर ऐसे कह दूं कि इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम रिवर्स करें, इस इक्वेशन को रिवर्स करें, तो N2 ऊपर जाएगा, H2 की पावर 3 ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/k। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 1/k के इक्वल है, और ये कितना था, K2 का स्क्वायर। अब बस आप ऑप्शन में देखिए किस तरह दे रखा है, हमें क्या निकालना है, K2 निकालना है ना। सेकंड वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, ये, और इस फॉर्म में तो दे नहीं रखा है, 1/k की पावर 1/2, या फिर अगर ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा K2 इजक्वल्स टू के की पावर -1/2, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बार दोबारा देखिएगा इसको। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, के, वो हमने ऐसे लिख दिया है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। जिसके लिए हमें निकालना था उसके लिए भी हमने K2 मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसे हमने रख दिया है। अब हमें इसमें और उसमें रिलेशन देखना है। अब यहाँ पे 1/2 इस फॉर्म में थी, तो इसका क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, इस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्क्वायर करने के बाद हम देखें कि ये जो वैल्यू है ना, बस ये अगर 1/k कर दे तो सेम हो जाएगी। ये किसके इक्वल है, 1/k के, पहली वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करी, इसका हमें क्योंकि K2 फाइंड करना, तो ये इधर आके अंडर रूट, और ये 1/k की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट मतलब 1/2 होती है, ऊपर जाएगा तो k माइनस में 1/2 हो जाएगी पावर, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है द डिसोसिएशन ऑफ HI मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखिए ये दिया हुआ है, HI को एक बार से ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Kp। फिर इसको 2HI डिसोसिएट हुआ, H2 + I2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K'(P). क्या कहा है, द टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। आपको बताना है कि इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये बताना है। देखिए अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ आया होगा ना,
तो आप इसको पॉज करके खुद से कीजिएगा। पहले सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन के लिए कितना गिवन है, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, h2 की पावर 1/2 एंड i2 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1/2। नेक्स्ट ये है एच आई इक्वेशन फर्स्ट एंड के डैश पी सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए h2 i2 एंड एच आई का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। बस रिलेशन देखना है। देखिए अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर कर देंगे हम कौन सी का, इक्वेशन सेकेंड का ऑन बोथ साइड। के पी स्क्वायर इजकल्स टू, देखिए ये टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से, और ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। ये बाद में किया है हमने, कभी आप पहले ही देखें, ये बाद में हुआ है। h2 i2 और ये हुआ है हमारा एच आई का, इसका इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है। अब देखिए क्या ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड इक्वल है, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। के डैश पी इक्वल्स टू हो जाएगा के स्क्वायर पी के। देखिए कहाँ है, के डैश पी इक्वल है के स्क्वायर पी के, इनके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ आया आपको। इस वीडियो में हम इतना ही रखे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।